फ्रेंड्स, मल्टीटास्किंग कोई कौशल नहीं है। एक्चुअली में देखा जाए ना तो ये एक डिस्ट्रैक्शन है। कई काम को एक ही समय में करना प्रभावशाली नहीं माना जाता है, बल्कि एक बार में एक काम पर ध्यान केंद्रित करना प्रभावशाली होता है। मल्टीटास्किंग लगता तो प्रोडक्टिव है, मैं ये भी कर लेता हूं, साथ में ये भी कर लेता हूं, लेकिन वास्तव में ये ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। दोस्तों, जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आप एक्चुअली में देखा जाए तो कम काम करते हैं, आप अधिक गलतियां करते हैं, और जब भी आप एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं तो आप अपना ध्यान खो देते हैं। तो फिर हमें कौन सी मल्टीटास्किंग करनी चाहिए? सारी मल्टीटास्किंग खराब नहीं है, लेकिन ज्यादातर मल्टीटास्किंग खराब है। और कौन सी मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए, आइए समझते हैं। दोस्तों, खराब मल्टीटास्किंग के उदाहरण आइए सुनते हैं, और जो हम दिन दिन बाय दिन करते हैं, डे बाय डे, और जिन्हें हमें पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। अब बहाने बहुत हो सकते हैं, लेकिन अगर इसको रैशनली समझें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए मल्टीटास्किंग के केस में। तो पहला, ड्राइविंग करते समय टेक्सटिंग नहीं करें। ये बहुत बड़ा सुरक्षा जोखिम है। दोनों कार्यों के लिए अपने ब्रेन को अलग अलग निर्णय लेना पड़ता है। मीटिंग के दौरान ईमेल का जवाब नहीं दें। इससे आप ना तो मीटिंग पे फोकस कर पाएंगे और ना ही आप ईमेल पे फोकस कर पाएंगे, और मीटिंग के संदर्भ को भूल जाएंगे और ईमेल में बड़ी बड़ी गलतियां कर सकते हैं। अगर आप कोई अपनी रिपोर्ट लिख रहे हैं या कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हैं और सोशल मीडिया भी चेक कर रहे हैं, तो ये मत करिए, क्योंकि इन दोनों के बीच स्विच करने से कंसंट्रेशन बाधित होता है और एक्चुअली में देखा जाए तो समय भी वेस्ट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टीवी देखते हुए पढ़ाई करते हैं। नहीं करिए, क्योंकि आपका मस्तिष्क या आपका ब्रेन नई जानकारी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और कंफ्यूजन ज्यादा होगा रादर देन कुछ सीखने के बजाय। काम के संदेशों का जवाब देते समय फोन पर बात नहीं करें। इससे ध्यान विभाजित होगा और गलती हो सकती है। तो दोस्तों, आइए अब ये भी जानते हैं कि मल्टीटास्किंग के वो अच्छे उदाहरण कौन से हैं जिन्हें हमें कर लेना चाहिए। टहलते समय पॉडकास्ट सुने। एक्चुअली दोस्तों, टहलना जो है वो फिजिकल और रिपीटेटिव होता है और ये सुनने में बाधा नहीं डालता है। तो ये दो अलग अलग काम है। और टहलना जो है वो रचनात्मकता को भी बढ़ा सकता है, क्रिएटिविटी को भी बढ़ा सकता है। काम करते समय वाद्य संगीत यानी कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुने। ये काम ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। फोन पर बात करते समय हैंड्स फ्री लगाकर अगर कर रहे हैं तो घर की सफाई करें। सफाई अक्सर मैकेनिकल वर्क है। हमारा ब्रेन बातचीत करने के लिए स्वतंत्र रहता है। तो मल्टीटास्किंग अगर ज्यादातर नहीं करनी है तो फिर करना क्या है? दोस्तों, मोनोटास्किंग पर स्विच करें। एक बार में एक काम ही करें। मोनोटास्किंग, जो कि कहते हैं कि पूरे ध्यान के साथ समय बिता करके एक ही काम करना कहलाता है, वो बेहतर है, क्योंकि ये आपके मस्तिष्क के स्वाभाविक रूप में काम करने के तरीके से मेल खाता है। ब्रेन एक्चुअली ट्यून्ड है एक बार में एक ही काम करने के लिए। मोनोटास्किंग से आप फोकस्ड, केयरफुल और प्रोग्रेसिव रहते हैं, यानी कि केंद्रित, सावधान और प्रगतिशील।
मोनोटास्किंग से आप कार्यों को तेजी से पूरा करते हैं और कम गलतियां करते हैं। मोनोटास्किंग से समय के साथ डिजिटल डिस्ट्रैक्शन भी कम हो जाता है। आप व्यस्त दिनों के दौरान भी अधिक नियंत्रण और शांत महसूस करते हैं। मोनोटास्किंग आपको कम तनाव के साथ अधिक काम करने और बेहतर परिणाम देने में मदद करेगी। तो दोस्तों, मोनोटास्किंग में भी अच्छे उदाहरण हैं और खराब उदाहरण हैं, लेकिन 80% ऑफ द टाइम मोनोटास्किंग करनी चाहिए। आइए अच्छे उदाहरण सुनते हैं। इनका अभ्यास करना जरूरी है। सभी नोटिफिकेशंस बंद करने के बाद ही अपने काम करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप उस पर ही फोकस करें। इससे आप बेहतर कंटेंट लिखेंगे और काम भी तेजी से पूरा होगा। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो शांत वातावरण में पढ़ें। इससे कंटेंट पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। सामने सामने या आमने सामने अगर बातचीत कर रहे हैं तो पूरी तरह से उसमें शामिल हो। इससे ट्रस्ट डेवलप होता है एक दूसरे के बीच में, और हम एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। खराब मोनोटास्किंग के भी एग्जाम्पल्स सुन लेते हैं। इनको कंप्लीटली अवॉइड करें। बिना सोचे समझे 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, मत करिए। यह काम कम मूल्यवान है और आपको मानसिक रूप से थका देगा। महत्वहीन यानी कि अनइंपॉर्टेंट ईमेल्स को एक एक करके पूरा मत पढ़िए। मोनोटास्किंग को प्राथमिकता देनी चाहिए, व्यस्तता को नहीं। अपने अच्छे किए हुए काम को बार बार ठीक नहीं करें। आपने काम कर लिया, वो अच्छा है लार्जली, अब उसको फिर से बार बार ठीक कर रहे हैं, यह समय की बर्बादी है। क्योंकि परफेक्ट होना एक ट्रैप हो सकता है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। इसलिए मोनोटास्किंग को अपनाएं और मल्टीटास्किंग से बचें। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो से कोई भी व्यवहारिक मदद मिल रही है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।